हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी ये वीडियो आज का ही है और सुबह के बच्चों के हैं जी 7:30। तो नंदा का नाश्ता वास्ता दे के नंदा स्कूल चली गई, उसका टिफ़िन भी मैंने बना दिया है। और इसके बाद से फिर मैं आ गई हूँ अपना बेड वगैरह झाड़ने के लिए। तो आज मुझे ना बेडशीट भी निकालनी है क्योंकि काफ़ी दिनों से हो गए ये बेडशीट बिछी हुई थी, कम से कम 10 से 12 दिन तो हो ही गया है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज इसको निकाल देती हूँ और झाड़ू लगाने से पहले मतलब ये सारे काम हो जाते हैं तो ठीक रहता है। फिर बाद में वही होता है कि झाड़ू पोछा हो जाता है और जो भी थोड़ा बहुत फिर गंदगी झड़ती है बिस्तर से तो वो फिर फर्श पे ही बनी रहती है या तो फिर दोबारा फिर झाड़ू लगाना पड़ता है। तो फिर बस मैं वही सोच रही थी कि मुझे दोबारा ना लगाना पड़े। और ये देखिए लाइट भी चली गई है यहाँ पर। तो लाइट जाने के बाद काफ़ी अंधेरा हो जाता है। बस यहाँ पर मैं बेडशीट निकाल रही थी, साथ ही साथ पिलो के कवर भी निकाल दिए हैं और बेड को भी मैंने अच्छे से, जो बेड का सिरहाना है उसको अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। इसके बाद अब ये ड्रेसिंग को भी अच्छे से एक कपड़ा लगा देती हूँ, मतलब डेली तो नहीं पर हाँ 1-2 दिन में मैं ड्रेसिंग को पोंछती हूँ, पर बेड तो मुझे रोज़ ही पोंछना पड़ता है। तो बेडशीट हटा दी है और इसमें दूसरी बेडशीट मैं फिर बाद में बिछाऊंगी क्योंकि अभी काफ़ी सारे काम करने हैं जो कि ज़रूरी हैं। और सच बताऊँ ना तो 2-3 दिन से जो मेरी तबीयत है ना दशहरे के बाद से बिल्कुल सही नहीं चल रही है। आँखों में बस पूरी नींद भरी रहती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वीकनेस सी लग रही है। पता नहीं अचानक से ही ऐसा हो गया, वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ, पर पता नहीं अचानक से क्यों ऐसा हो रहा है। इच्छा नहीं कर रही है काम करने की, पर वही है कि हाँ काम तो करने ही होते हैं। कल भी मैंने कोई सा भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो जो पुराने वीडियो मेरे बने हुए रखे थे बस उन्हीं को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और 2 दिन से तो मैंने बिल्कुल भी फ़ोन भी नहीं उठाया है, इच्छा भी नहीं कर रही है बिल्कुल भी फ़ोन चलाने की। बस वही है कि उतनी देर के लिए फ़ोन उठाती हूँ जितनी देर मुझे वीडियो एडिट करनी पड़ती है। तो पुरानी मेरी 2-3 दिन की वीडियो बनी हुई रखी थी तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और ये देखिए आज फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके ये जो मेरा टीवी यूनिट कम स्टोरेज है उसको मैंने थोड़ा सा, एक ड्रॉर जो था वो मुझे जैसे ही मैंने खोला तो एक्चुअली मैं वो थोड़ा सा उसका जो चैनल है वो फंस रहा था, तो वो आधी उसका जो ड्रॉर है ना वो खुला रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी देखती हूँ कि मतलब हो पाता है या नहीं मुझसे। तो फिर मैं उसको बैठ गई थी और उसमें कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट लग गया, पर फाइनली वो मतलब सही हो गया और अब वो बहुत अच्छे से मतलब वर्क कर रहा है उसका चैनल। तो उसी में फिर इतना सारा गंदगी निकली, इतना सारा कचरा जो बेटी है वो नंदिता जमा किए हुई थी तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है। तो काफ़ी सारा कचरा निकला हुआ है और फिर 2 दिन से अच्छे से झाड़ू पोछा भी नहीं हो रहा था। झाड़ू भर लगा लेती थी, सच बताऊँ ना तो मैंने 2 दिन से पोछा भी नहीं घर में लगाया है। तो मेरा जो घर है ना वो मुझे काफ़ी मतलब गंदा गंदा सा लग रहा था। तो फिर आज हिम्मत करके मैं सोच रही हूँ कि लाओ जल्दी हो सके और जितना मुझसे हो सकेगा उतना तो मैं कर ही लूँगी। तो झाड़ू बस मैंने दोनों रूमों में, किचन में सब कहीं लगा दिए, जीनों में भी लगा दिए क्योंकि जीनों में भी 2-3 दिन से पोछा नहीं लगाया तो वो भी काफ़ी गंदा था और झाड़ू भी नहीं फिर दी थी मैंने। सामने बस झाड़ू कल परसों 2 दिन जल्दी बस सामने ही ऐसे लगा दी थी। तो आज मैंने अच्छे से पूरे कोने कोने से झाड़ू निकाल रही हूँ। तो कचरा भी काफ़ी सारा निकल रहा है और शाम के टाइम तो सच बताऊँ ना तो बिल्कुल हालत बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे खाने पीने का रूटीन सही से चल रहा है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, पर वही है कि समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ, कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है अचानक से। तो हस्बैंड ने बोला कि फिर के अगर ज़्यादा कुछ समस्या है तो ऐसा करते हैं कि कल दिखाने चले जाएंगे और आज की मैं ड्यूटी करके आ जाऊँगा, इसके बाद फिर दिखाने जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि
ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब दिखाने की हालत में हूँ, क्योंकि बेबी भी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, सब कुछ सही है। सो अब देखते हैं कल तक, अगर ठीक नहीं लगेगा तो कल फिर मैं दिखाने तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि घर के काम भी हैं। हाउसवाइफ हूँ पर फिर भी जो घर के काम है ना वो तो करने ही पड़ते हैं, कितने दिन टाल सकती हूँ उसको, घर के काम तो करने ही करने होते हैं। तो बस इसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया सब कहीं, और पोछा नहीं लगाया, क्योंकि सच बताऊँ ना तो झाड़ू लगाते ही लगाते मेरी सांस जो है वो फूलने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ना नहा लेती हूँ, और खाना भी रेडी करना है, क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है ड्यूटी के लिए। तो बस नहा वहाँ के फिर कपड़े भी हैं धुलने के लिए, पर मैंने ना मशीन के अंदर ही डाल दिए। अगर मेरा मन करेगा तो फिर जब हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद ही फिर मैं मशीन लगाऊंगी, और अगर नहीं मन होगा तो फिर नहीं भी लगाऊंगी। इसलिए मैंने उनको कपड़ों को गीला नहीं किया है, मशीन में ही डाल दिए हैं। और वैसे भी मैं जो बेडशीट वगैरह होती है वो मैं मशीन में ही धुलती हूँ, हाथ से नहीं धुली जाती हैं। और आजकल तो फिर बैठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, 5 से 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती हूँ ज़मीन पे। और मेरी ना सांस फूल रही है बोलते बोलते। सो यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा ही वीकनेस लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा रवे का हलवा भी बना लेती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा घी वी डाल के, तो थोड़ा सा बॉडी में ताकत आएगी। और साइड में मैंने ना सब्ज़ी भी छोक दी है। तो वैसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, पर हस्बैंड अभी सुबह नारियल पानी लेने गए थे तो वहीं से बैगन लेके आ गए हैं। तो मैंने 1 आलू और 2 बैगन काट के यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छोक दी है, और साथ ही साथ मैं अपना हलवा भी बना रही हूँ। क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे ना, जबकि मैंने सुबह चाय टोस्ट कर लिया था, नाश्ता ले लिया था अच्छे से, और फिर भी मुझे ना बहुत ज़्यादा ही अभी मतलब काम करने की इच्छा नहीं हो रही। पर वही है कि भाई काम तो करने ही पड़ेंगे, और मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। और ऐसा कोई है भी नहीं कि जिससे मतलब हेल्प भी ले लूँ कि हाँ चलो भाई तुम कर दो। और फिर हस्बैंड से नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उनको फिर पूरे दिन के लिए जाना होता है, वो सुबह निकल जाते हैं और फिर सीधा शाम तक आते हैं, तो बंदा क्या ही क्या करेगा। तो फिर उनको भी मैं टेंशन नहीं देती हूँ ज़्यादा। और बस यहाँ पर मैंने जल्दी वाली सब्ज़ी छोक के 2-4 बार चला के उसमें नमक डाल दिया, फिर सीधा मसाला और टमाटर साथ में ही डाल के 2-4 बार उसको चलाया अच्छे से तेज़ आंच में भूंज के, और फिर मैंने डाल दिया सीधा पानी। क्योंकि सच बताऊँ ना तो खड़े होने की भी इच्छा नहीं कर रही, पर वही है कि बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोच रही हूँ कि मतलब 20-25 मिनट में खाना बना के रेडी कर दूँ। तो सब्ज़ी में डाल दिया मैं पानी, और अब मैं हलवा भी देख लेती हूँ। तो ये भी भूंज गया था, फिर इसमें पानी डाल दिया, और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। मतलब ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, गरी वगैरह तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, खराश हो जाती है गर्दन में, जुकाम सा भी फिर हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश डाल के अच्छे से भूंज के पानी डाल दिया। अब पक गया तो चीनी डाल दी, और हलवा भी बन गया। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, और इसी बीच में ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। तो बस इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ गरम मसाला। और पूरा ये पुड़िया नहीं है ये, इस पुड़िया को मैंने 3 बार इस्तेमाल किया, तो अभी ये तीसरी बार इस्तेमाल हो रही है। 2 बार मैं इससे पहले भी डाल चुकी हूँ। मैं एक पुड़िया कभी भी नहीं डालती हूँ पूरी एक सब्ज़ी। हाँ नॉन वेज बनता है तब तो मैं पूरी एक पुड़िया डाल देती हूँ, पर जो वेज बनती है उसमें मैं आधी पुड़िया डालती हूँ, पूरी नहीं डालती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी भी ना 1 कटोरी ही बनती है, थोड़ी सी है, हम 2 लोग ही खाते हैं, नंदा तो मतलब खाती नहीं है। और जिस दिन ज़्यादा बच जाती है उस दिन फिर हमें मतलब जानवरों को देनी पड़ती है, गाय वगैरह को डाल देते हैं बाहर तो वो खा जाती हैं। तो सब्ज़ी मैंने पलट दी है, और ये देखिए मेरा हलवा भी बन गया है। तो बस मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, और थोड़ा सा ही बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। तो थोड़ा सा मैं खा लूँगी, और थोड़ा सा जो बच गया है वो पोंछ के रख देती हूँ। तो अगर हस्बैंड खाएंगे तो खा लेंगे, वरना नंदा आके स्कूल से खा लेगी, उसको तो अच्छा लगता है तो खा लेती है वो भी कभी कभी। तो जैसे मतलब ज़्यादातर बनाती हूँ तो फिर नहीं खाती है, पर जैसे 10-15 दिन में बनता है तो फिर वो खा लेती है थोड़ा बहुत।
तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने अपने लिए निकाल लिया और अब मैं बैठ के 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट भी ले लूँगी और हलवा भी खा लूँगी। इसके बाद जो रोटी है ना वो बनाऊँगी। तो जी आटा भी मैंने लगा लिया था इसी बीच में, और फिर अब लगा देती हूँ मैं हस्बैंड के लिए थाली। तो जैसे ही मतलब मैंने थाली लगाना स्टार्ट किया तो अब हस्बैंड चले गए हैं नहाने के लिए, और उनकी आदत है कि जब मेरा खाना बन जाता है, बस रोटियां रह जाती हैं सेकने को, वो उसी टाइम पे जाते हैं नहाने के लिए। और मेरी भी एक आदत है कि जब वो मतलब बिल्कुल मुझे लगता है कि हाँ बस अब उनको सिर्फ नहाना है और खाना खाना है, जब वो बोल देते हैं कि हाँ अब बना लो रोटियां, तो बस वो इतना कह के वो जाते हैं नहाने और मैं कर देती हूँ फिर अपनी रोटियां बनाना स्टार्ट। तो थाली मैंने लगा ही ली है क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म है और उनको सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी अच्छी लगती है, तो सब्ज़ी को वो ठंडा करके खाते हैं और रोटियां उनको चाहिए गरम गरम। तो बस मेरी भी ऐसी आदत बन चुकी है कि जब वो रोटियां मांगते हैं मैं उसी टाइम पे रोटियां सेकती हूँ। तो ऐसे एक एक दो दो करके ही रोटियां सेकती हूँ, इकट्ठा सेक के बहुत कम ही रखती हूँ। पर आज मुझे लग रहा है कि इकट्ठी सेक लूँ, पर फिर वही है कि जो मेरी हालत है ना वो जवाब दे जा रही है। तो बस 2 रोटियां सेक दी हैं मैंने, और 2 रोटियां मतलब मेरी दूसरी रोटी सिक रही है। तो ये सिक जाएगी तो इसके बाद ना मैं हस्बैंड को दे दूँगी थाली, क्योंकि वो नहा के रेडी होकर बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और अब वो बस खाने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनका ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है। तो भाई टाइम से जब बंदा जाता है तो उसको टाइम से खाना भी मुझे देना पड़ता है। तो बस हस्बैंड के लिए लगा दिए थाली और अब उनको देकर आती हूँ। बस थाली मैंने दे दी है, और मैं यहाँ पर पूछ रही थी कि अचार कुछ चाहिए हो तो आप बता दो, तो उन्होंने बोला कि हाँ अड़ियाँ का अचार दे दो। तो बस फिर इसके बाद मैंने अचार दिया और फिर मैंने 3-4 रोटियाँ और सेकीं। तो बस रोटियाँ मेरी सिक गई हैं और हस्बैंड भी खाना खा चुके हैं। तो अब वो खाना खा के वो अब अपने बैग वगैरह जो है वो लगा रहे हैं, अपना रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, मतलब ड्यूटी जाने के लिए। और यहाँ पर अब मैं जब तक वो रेडी हो रहे हैं तब तक मैं अपना जो क्लीनिंग है ना गैस की वो कर लेती हूँ। तो बस मैं सोच रही हूँ कि उनके जाने से पहले पहले जितने काम हो सकते हैं मुझसे, क्योंकि जब वो हैं घर में, वो निकल रहे हैं, तो मैं लेट तो सकती नहीं हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि बैठूँ ही क्यों। फ्रेंड्स वीडियो को ना मैं यहीं पर रोक रही हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स।